हेलो एवरीवन, आर्यन दिस साइड एंड आज की वीडियो में वापस से एनालिसिस करने वाले हैं। आपके लिए मैं दो बढ़िया स्टॉक स्विंग ट्रेडिंग के लिए एंड एक लॉन्ग टर्म के लिए लेके आया हूँ इस वीडियो में। तो सबसे पहले मैं निफ्टी की बात करेंगे। निफ्टी के सारे जो भी हमारे डाउट्स वगैरह हैं, निफ्टी का आगे कैसे मूवमेंट दे सकता है निफ्टी, बैंक निफ्टी, वो पहले क्लियर करते हैं कि अगले हफ्ते हम कैसे एक व्यू देख सकते हैं इंडेक्स के अंदर। काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट पे निफ्टी आगे खड़ा हुआ है हमारा। तो एनालिसिस करते हैं। देखो, सबसे पहले बात तो यार ये देख लेना कि पिछली जो हमारी लाइव स्ट्रीम हुई थी फ्राइडे को, वहाँ पे मैंने एक्जैक्टली जैसा बोला था मार्केट परफॉर्म करेगा वैसा ही करा था। जितने भी लोग लाइव स्ट्रीम पे थे उनको पता होगा। समवॉट अराउंड यहाँ पे मैंने उनको बोल दिया था कि यहाँ से पुट मत लेना, यहाँ से रिवर्सल आ सकता है ये ट्रेंड लाइन के ऊपर। एंड रिवर्सल हमें देखने के लिए मिला एंड सेम सेटअप हमारा वापस बना एंड सेम रिवर्सल देखने के लिए मिला, क्योंकि एक बहुत ही क्रूशियल हमारे लिए ये जोन था। बट चलो, क्रूशियल जोन की बात तो करेंगे। सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम पे चलते हैं। डेली टाइम फ्रेम पे समझते हैं मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। तो देखो, अगर आप यहाँ पे दिखोगे ना तो देयर इज अ पैटर्न कॉल्ड बुल फ्लैग। वैसा कुछ यहाँ पे बन रहा था। देखो, एक अच्छा अप ट्रेंड, एक बहुत बढ़िया अप ट्रेंड, उसके बाद यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस ऊपर की तरफ से एंड नीचे की तरफ से वी हैड अ जोन फॉर्मेशन। ये हमारा जोन बन रहा था बहुत बढ़िया। ऐसे करके हमारा कुछ बहुत बढ़िया एक पैटर्न बन रहा था एंड फाइनली जो कैंडल बनी है फ्राइडे को, थोड़ी कंफ्यूजिंग कैंडल है। क्यों कंफ्यूजिंग कैंडल है? क्योंकि वो जोन के नीचे खुली, कैंडल जोन के नीचे खुली एंड जोन के नीचे खुलने का जिसने अच्छा खासा अप मूव यहाँ तक का भी दिखाया, बट यहाँ क्लोजिंग नहीं दी। तो ये एक अटका हुआ है मार्केट में। ऐसा कहूंगा कि ऐसे सिनेरियो में जहाँ पे हम ये एग्जैक्ट नहीं बता सकते कि इसने जोन ब्रेकडाउन दे दिया है कि नहीं दे दिया है। बट ऑन अ स्मॉलर टाइम फ्रेम अगर हम विजिट करते हैं निफ्टी को तो हमें थोड़ा क्लियरिटी मिलती है। बड़े टाइम फ्रेम पे तो थोड़ा ये अभी यहाँ पे कंफ्यूजिंग एरिया पे निफ्टी है, क्योंकि अभी अभी हम कंसीडर कर सकते हैं इसने जोन ब्रेकडाउन नहीं दिया है। देखो क्यों नहीं दिया यहाँ पे, अगर मैं विक्स मैच करूँ सबकी तो विक के नीचे तो ये नहीं निकला है। तो देयर इज अ गुड पॉसिबिलिटी कि अगर ये हमारा जो कैंडल आज बनी, देयर इज अ गुड पॉसिबिलिटी कि मंडे को हम देखने को हमें मिल सकती है ग्रीन कैंडल यहाँ पर। बट देयर इज अ कंडीशन, वो कंडीशन अगर हुई तो ग्रीन कैंडल देखने को मिल सकती है। कंडीशन मैं बताता हूँ छोटे टाइम फ्रेम पे। सो लेट्स गो टू 5 मिनट्स टाइम फ्रेम। अब देखो, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर मैं सारी चीजें हटा दूंगा तो आपको एक बहुत क्रूशियल चीज देखने के लिए मिलेगी कि कोई भी यहाँ पे देखो, इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया यहाँ पे जिसके ऊपर मार्केट ने सस्टेन करा है। मैंने कहा था मार्केट सस्टेन करेगा। देखो, मार्केट ने बार बार सेम इसी लेवल पे सस्टेन करा है। एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार। अब यहाँ पे क्रूशियल क्या है? क्रूशियल हमारे लिए ये समझना है कि मार्केट का जो ये इंपॉर्टेंट जोन है वो कौन सा है। वो है 19, देखो मैं यहाँ पे बताता हूँ, 19,260 का। अब कहोगे सर एक एग्जैक्ट लेवल कैसे बता रहे हो? देखो, 260 के नीचे कोई भी कैंडल ने अभी तक क्लोजिंग नहीं दी है। यहाँ पे भी आप देखोगे कोई कैंडल की क्लोजिंग 260 के नीचे नहीं है। आप चाहे यहाँ पे भी कोई भी कैंडल देख लेना, चाहे इसका देख लो 261 है क्लोजिंग, इसका देख लो चाहे 266 है, किसी भी कैंडल का देख लो, किसी भी रेड कैंडल का, किसी भी क्लोजिंग 260 के नीचे नहीं है। तो अगर 260 के नीचे मार्केट निकलता है, 19,260 इज अ क्रूशियल एरिया फॉर अस, इसके नीचे मार्केट निकलता है तो डेफिनेटली वी कैन सी मोर डाउन मूव। फिर हम यहाँ से एक डाउन मूव जाता हुआ देख सकते हैं मार्केट को, क्योंकि ये हमारे लिए क्रूशियल एरिया, यहाँ से मार्केट नीचे नहीं जा पा रहा है बार बार कोशिश करने के बावजूद। ये एक सिंपल सा वो है यहाँ पे देखो। एंड ऑब्वियसली यहाँ पे आप देखोगे तो थोड़ा बहुत सेलिंग प्रेशर हमें यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। क्यों देखने के मिल रहा है? देखो, यहाँ पे एक पैटर्न एक्टिवेट हुआ था डबल बॉटम का पिछले सेशन के अंदर एंड उसके बाद मार्केट बहुत बढ़िया भागा भी था ऊपर की तरफ। बट एंड होते होते वापस से मार्केट नीचे आ गया। तो ये दिख रहा है कि यहाँ पे मार्केट ऊपर तो जा रहा है बट बार बार फॉल दे रहा है। देखो, ऊपर खुला, यहाँ पे खुला, ऊपर मतलब यहाँ पे खुला, थोड़ा ऊपर गया, फिर फॉल दिया, फिर थोड़ा ऊपर दिया, फिर फॉल दिया, फिर थोड़ा ऊपर गया, फिर फॉल दिया। तो यहाँ पे सेल और राइज देखने के लिए मिल रहा है मार्केट में करंटली। बट इंपॉर्टेंट चीज आपकी ये समझने वाली है कि ये वाला जोन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके नीचे सेलिंग अभी फिलहाल नहीं करेंगे तो प्रेफरेबल है मार्केट। दूसरी बात, आप यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे पर्टिकुलरली हमारे लिए ना एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन कहाँ पे बन रहा है? एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन हमारा यहाँ पे बन रहा है। तो अगर मार्केट ऊपर निकलता है हमारे इस जोन के, बोले तो मतलब आप समझ लो, अगर प्रीवियस डे का हाई ब्रीच करता है ना मार्केट, प्रीवियस डे का हाई, ये वाला हाई ब्रीच करता है अगर मार्केट दिस पर्टिकुलर एरिया, तो यहाँ पे एक अपसाइड का ट्रेड हम सोच सकते हैं। नहीं तो इसके बीच में मार्केट साइडवेज ही थोड़ा रहने का प्रेफर करेगा। बट एक चीज और याद रखना कि अभी मार्केट काफी दिन से साइडवेज जा रहा है, तो देर इज अ मूवमेंट दैट इज पेंडिंग इन द मार्केट। मार्केट खुलता है साइडवेज चल जाता है, मार्केट खुलता है साइडवेज चल जाता है, कभी ऊपर खुलता है नीचे आ जाता है, कभी नीचे खुलता है ऊपर चल जाता है। बट कोई बड़ा कैंडल, कोई बड़ा मूव हमें देखने के लिए नहीं मिला, तो प्रिपेयर रहना उस चीज के लिए। देखो, यहाँ पे एक बड़ा डाउन मूव मिला, फिर साइडवेज जाके ऊपर चला गया। तो कुछ ऐसी ऐसी कैंडल जहाँ पे बनने, कोई बड़ी कैंडल नहीं बन रही है हमारे लिए। तो उस चीज के लिए कॉशियस रहना, क्योंकि बड़ी कैंडल जिस दिन बनेगी एक बढ़िया मूव हमें देखने को मिल सकता है, उस दिन आपका पैसा बढ़िया बनेगा। तो इंपॉर्टेंट चीज हमने यहाँ पे क्या समझी? इंपॉर्टेंट चीज हमने ये समझी कि सेलिंग प्रेशर देखने के लिए मिल रहा है, सेलिंग प्राइस देखने को मिल रहा है। तो इस जोन के ऊपर हम सोचेंगे बाइंग करने का। एंड इंपॉर्टेंट हमारा जो मैंने जोन बता दिया था आपको 19,260 का, उसके नीचे हम सोचेंगे सेल करने का। ये बिल्कुल बेसिक सी चीज है। क्यों ये दो लेवल्स क्रूशियल है? क्योंकि डेली टाइम फ्रेम पे भी देयर इज अ कंफ्यूजन राइट नाउ। एक कंफ्यूजन देखने के लिए मिल रही है हमें डेली टाइम फ्रेम पे भी कि भैया कहाँ जा सकता है मार्केट, क्योंकि इसने डोजी जैसी कैंडल बनाई है एंड ये जोन के ऊपर है नीचे है, वो दोनों चीजें देखने के लिए थोड़ा टफ मिल रहा है, अभी थोड़ी सी डिफिकल्टी आ रही है।
तो इसीलिए अगर ये लेवल ब्रेक करता है डेफिनेटली तो मार्केट और एक फॉल दे सकता है, नहीं तो वी कैन डेफिनेटली सी मार्केट टेस्टिंग दिस ट्रेंड लाइन अगेन, जो मैंने आपको बहुत पहले बना के दिखा दी थी। मार्केट डेफिनेटली इसको टेस्ट करने के लिए वापस आ सकता है। दिस इज आर एनालिसिस फॉर निफ्टी, क्योंकि निफ्टी एक बहुत ही क्रूशियल जोन पे है। देखो क्योंकि ये जो ट्रेंड लाइन भी बन रही थी ना, आप ये ट्रेंड लाइन भी देखोगे जो बन रही थी, इसने भी ब्रेकडाउन दे दिया था ना, इसने तो फिर ब्रेकडाउन देने के बाद एक रीटेस्ट भी दे दिया था। देखो ये इसका ब्रेकडाउन लेवल था, रीटेस्ट देके फिर ये कैंडल बनी है। तो अब यही इंपॉर्टेंट होगा देखना कि कैसे मार्केट आगे परफॉर्म करता है, क्योंकि देखो एक और आपको इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ, हमारा 50 डेज का जो ईएमए होता है ना, उस पर डॉट निफ्टी आगे खड़ा हुआ है। सो दिस विल डेफिनेटली एक्ट एज अ गुड सपोर्ट, इसलिए मैंने बोला कि 19,260 के नीचे सोचेंगे। यहाँ पे ईएमए भी है, हो सकता है पुश करके मार्केट एक ग्रीन कैंडल बना दे हमारा, कब, मंडे के दिन। तो ये लेवल के नीचे सेल, नहीं तो एक ग्रीन कैंडल का हम एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। ये चीज याद रखना, दिस इज निफ्टी फॉर अस। बैंक निफ्टी में चलते हैं, तो बैंक निफ्टी का चार्ट थोड़ा सा चॉपी है। बैंक निफ्टी का चार्ट थोड़ा सा चॉपी आपको देखने के लिए मिलेगा यहाँ पे। क्यों, देखो यहाँ पे भी एक अच्छा खासा बैंक निफ्टी ने तो पहले ही एक अच्छा खासा पैटर्न एक्टिवेशन देके एक फॉल दे दिया था। यहाँ पे एक पैटर्न बन रहा था हेड एंड शोल्डर्स का, उसके बाद यहाँ पे एक फॉल दे दिया बैंक निफ्टी ने भी, बट स्टिल बैंक निफ्टी इज सिमिलरली स्टैंडिंग ऑन अ सपोर्ट एरिया। यहाँ पे एक सपोर्ट एरिया है बैंक निफ्टी का, जिसपे बैंक निफ्टी अभी खड़ा है। एंड निफ्टी ने बनाई है एक थोड़ी सी कंफ्यूजिंग एंड रेड कैंडल, बट एट द सेम टाइम इफ यू लुक एट बैंक निफ्टी, इसने ग्रीन अच्छी खासी कैंडल बनाई है। तो थोड़ा बहुत को रिलेशन जो था वो थोड़ा मिसिंग था बैंक निफ्टी निफ्टी में इन आर लास्ट ट्रेडिंग सेशन, वो चीज़ आपको देखनी पड़ेगी। बट अपार्ट फ्रॉम दैट बैंक निफ्टी का इंपॉर्टेंट एरिया यहाँ पे देखो, आप देखोगे ध्यान से तो ट्रेंड लाइन आपको देखने के लिए मिलेगी, ये जिस ट्रेंड लाइन पे बैंक निफ्टी फिलहाल के लिए सस्टेन कर रहा है। बिकॉज दीज टू जोन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बैंक निफ्टी। आप यहाँ पे भी एक जोन क्रिएट कर सकते हो, ये एक इंपॉर्टेंट जोन है बैंक निफ्टी के लिए। तो ये ट्रेंड लाइन एंड एक जोन नीचे की तरफ सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा बैंक निफ्टी में डेफिनेटली, एंड वी विल बी हैविंग अ ट्रेंड लाइन कमिंग यहाँ से बैंक निफ्टी के अंदर। ये देखो, तो ये कुछ इस प्रकार का चार्ट बैंक निफ्टी का निकल के आता है। अगर हम प्लान करेंगे अपसाइड का, तो डेफिनेटली किस जोन के ऊपर प्लान करेंगे अपसाइड का, हम अपसाइड का प्लान कर सकते हैं डेफिनेटली इस जोन के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे भी एक पैटर्न एक्टिवेशन वापस से होता हुआ हमें दिख सकता है इस जोन के ऊपर, एंड ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट भी आएगा। डाउन साइड का प्रेफरेबली यही है मेरे ख्याल से, तो ये वाले लेवल तक भी हमें वेट करना चाहिए डाउन साइड का। ये क्रूशियल लाइन है यहाँ पे। अगर मैं सब कुछ हटा के आपको दिखाता हूँ तो देखो ये क्रूशियल लाइन है, यहाँ से मार्केट बार बार बाउंस ले रहा है, ये वाला टू बी प्रिसाइज, इसके नीचे क्लोजिंग नहीं दे रहा है, तो इसके नीचे डाउन साइड का ट्रेड प्लान होना चाहिए विद वी। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट यू शुड ऑल्सो रिमेंबर कि यहाँ पे भी हमारा बार बार मल्टीपल ओकेजन से सपोर्ट बनता हुआ दिख रहा है। तो ये कुछ बैंक निफ्टी का चार्ट इस प्रकार से हमने प्रोसेस करा है। इसके अलावा स्टॉक्स चार्ट पे चलते हैं, तो स्टॉक मैंने आपके लिए यहाँ पे ऐड कर रखे हैं, बढ़िया स्टॉक्स है। फर्स्ट स्टॉक जो मैं आपको दिखाना चाहूंगा वो होने वाला है हमारा ई आई एच आपको यहाँ पे दिखेगा, ई आई होटल्स भी इसे कहते हैं। ये वाला स्टॉक आपको देखने के लिए यहाँ पे मिलेगा। इसके अंदर काफी अच्छा देखो, पहले क्या हुआ था, यहाँ पे बहुत बढ़िया यहाँ पे ब्रेकआउट आया था। यहाँ पे एक चैनल चल रहा था, उसका ब्रेकआउट आया, मार्केट ऊपर गया, स्टॉक ऊपर गया। ये जो इसने हेड, ये प्रीवियस इसका जो हाई था, देखो मैं सब कुछ रिमूव करके समझाता हूँ आपको बेटर तरीके से समझ आए। देखो यहाँ पे ट्रेंड लाइन चल रही थी, ब्यूटीफुल ब्रेकआउट दिया ट्रेंड लाइन का, अच्छा मूव दिया। उसके अलावा यहाँ पे एक ऑल टाइम हाई का लेवल था स्टॉक का, ये देखो इस पे मार्केट ने सस्टेन करा। ऑल टाइम हाई है कि नहीं है, देखो ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई का लेवल यहाँ पे क्रिएट हो रहा था एट दिस पॉइंट। लेट मी जस्ट ड्रॉ अ पेंसिल। तो यहाँ पे मार्केट ने पहले क्या करा, पहले ये वाला लेवल का ब्रेकआउट दिया था, इस पे सस्टेन करा, फिर ऑल टाइम हाई के आसपास सस्टेन करा, एंड फाइनली इतना सस्टेन करने के बाद अब इसने ब्रेकआउट दे दिया है यहाँ पे फाइनली। एंड एक बहुत अच्छी कैंडल बनी है, वॉल्यूम्स भी है, वॉल्यूम हट गया है, रुको मैं दिखाता हूँ तुम्हें। वॉल्यूम्स भी बहुत अच्छी है, द वॉल्यूम्स आर गुड, द ब्रेकआउट इज गुड, स्टॉप लॉस भी ज़्यादा बड़ा नहीं है, अप्रोक्सीमेटली 5% का स्टॉप लॉस रहेगा इस कैंडल के नीचे आपको देखने के लिए मिलेगा। जो आपका फर्स्ट स्टॉक था काफ़ी अच्छा सस्टेन, इसने पहले ब्रेकआउट दिया, फिर सस्टेन करा, ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट दिया, फिर सस्टेन करा, एंड नाउ इट इज मूविंग एट अ गुड डायरेक्शन। एक और अच्छा एक ब्रेकआउट हमें इसके अंदर देखने के लिए मिल रहा है। सो दिस इज गोइंग टू बी द एस एल, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ एस एल का, एंड इसके साथ एक स्विंग ट्रेड इसके अंदर प्लान डेफिनेटली हम कर सकते हैं। आर सेकंड स्टॉक वुड बी, आर सेकंड स्टॉक वुड बी वेटो। वेटो ने भी एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट दिया है, देखो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये पैटर्न ब्रेकआउट है, इनवर्स हेड एंड शोल्डर्स भी आप इसको कह सकते हो अप्रोक्सीमेटली, थोड़ा सा गलत बन गया, एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर्स का ब्रेकआउट है। तो वॉल्यूम्स आर ब्यूटीफुल, डेफिनेटली बहुत बढ़िया वॉल्यूम्स है। थोड़ा सा इसके अंदर एस एल बड़ा होगा तो आपको देखना पड़ेगा, आपको पार्शियल एंट्री भी लेनी है या आपको कंप्लीट एंट्री लेनी है, दैट इज ऑन यू, बट एस एल थोड़ा सा बड़ा इसके अंदर है 10% के अराउंड का, तो ये चीज़ देख के रहना। बाकी ब्रेकआउट बहुत अच्छा है, वॉल्यूम्स बहुत अच्छी है, टारगेट भी बहुत बड़े मिल सकते हैं, 166 तक के टारगेट हम इसके अंदर प्लान कर सकते हैं, सोच सकते हैं। पैटर्न ब्रेकआउट है, रेजिस्टेंस ब्रेकआउट है, दोनों ब्रेकआउट एक साथ हमें देखने के लिए यहाँ पे मिल रहे हैं। वॉल्यूम कंफर्मेशन भी काफ़ी अच्छी है, एंड साथ ही साथ बाकी चीज़ें भी हमें देखने के लिए मिल रही हैं बढ़िया। तो ये दो हमारे हो गए कौन से, स्विंग ट्रेड हो गए, वेटो मैंने बता दिया ना आपको, होटल वाला बता दिया ई आई होटल्स। इसके अलावा लॉन्ग टर्म के लिए हमारे पास एक बहुत प्यारा स्टॉक है जिसका नाम है डिक्सॉन।
ये बहुत बढ़िया रैली करके स्टॉक आया था, फिर ये मैंने ये स्टॉक सजेस्ट करा था यहाँ पर इस कैंडल पे, वहां से इसने वापस से अपने ग्रुप पे दिया था, मैंने वापस से 10% निकाल के दिया है। बट इफ यू वांट टू होल्ड इट फॉर अ लॉन्ग टाइम तो बहुत अच्छा इसमें रिवर्सल देखने के लिए मिल रहा है बेस फॉर्मेशन का। देखो, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार सेम लेवल से इसने वो करा था रेजिस्टेंस। इट हैज फाइनली गिवन अ ब्रेकआउट, रीटेस्ट भी कर लिया है। एंड अगर मैं आपको मंथली चार्ट पे भी ले जाके दिखाऊं तो बहुत ब्यूटीफुल यहाँ पे देखो एक ब्रेकआउट ट्रेंड लाइन का एंड रीटेस्ट के बाद यहाँ पे एक और ग्रीन कैंडल बनती हुई दिख रही है। आई नो स्टॉक ने पहले बहुत रैली करी बट इसके फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं, एक अच्छा स्टॉक आप होल्ड कर सकते हो डेफिनेटली। यहाँ से 30-40% ये और निकाल के दे सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है स्टॉक के लिए। 30% तो प्यार से देखो, ऑल टाइम हाई टच करने में 30% आ जाएगा। सो दिस कैन बी अ गुड बेट फॉर अपना क्या कहते हैं, अपना लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। एंड इनवर्स हेड एंड शोल्डर्स जैसा भी इसने एक पैटर्न फॉर्म यहाँ पे कर दिया है, तो थोड़ा सा देख के आप इसके अंदर इन्वेस्टिंग कर सकते हो, थोड़ा सा पैसा डाल सकते हो इस स्टॉक के अंदर। तो ये थी हमारी एनालिसिस वीडियो। तो स्विंग ट्रेडिंग इंडेक्स एनालिसिस भी कर लिया हमने, एक इन्वेस्टमेंट के लिए स्टॉक दे लिया। अगर वीडियो यहाँ तक देखी और अच्छी लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड कमेंट करना कि कैसी वीडियो लगी है एंड और किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, मैं वो बना दूंगा। दैट्स ऑल, मिलते हैं आप सबसे अगली वीडियो।